रामगिरी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुस्लिम समाज के लिए कड़क कायदा बनाना चाहिए। इनके ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यक के ऊपर, उनके लिए जैसे एट्रोसिटी एक्ट है वैसे एक एक्ट बनाना चाहिए। क्योंकि विशालगढ़ के तरफ हमने देखा कि मुस्लिम समाज को धमकाया गया है। इस देश में मुस्लिम को अगर कोई धमकाएगा, डराएगा, इस देश में हम सहन नहीं करेंगे। इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, संविधान का है, हम पैंतर स्टाइल से उनको धमका देंगे। ठीक है, हजरत इमाम हुसैन आप नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने जो इस्लाम को जो तालीम दी ये अदब की दी है। और ये जो इस्लाम है ये शांतता प्रिय धर्म है। जैसा बुद्ध धर्म शांतता का प्रतीक है, वैसा ही आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम को शांततावादी मानवतावादी बनाया है। मगर इस देश में जाति दंगल के लिए इनके ऊपर ऐसे हल्ले हो रहे हैं। और मुस्लिम समाज जो अच्छा जो उन्होंने जो संयम बताया, उन्होंने बताया कि इस देश में कानून है, व्यवस्था है और संविधान है, और संविधान ऐसे धर्मकंटक को शिक्षा देगा, इसलिए वो आज खामोश है। अगर तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, ये 4 दिन के बाद बहुत अलग मोड़ पे ये क्वेश्चन अलग मोड़ पे चला जाएगा। तो हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। दलित मुस्लिम ऐक्य का क्या है ताकत, ये तुमको हमको दिखा देंगे, हम 100% दिखाएंगे। मुर्दाबाद। और एकनाथ शिंदे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाबा साहब के देश में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान के देश में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी बाबा रामगिरी ने अरेस्ट करा, रामगिरी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे भाजपा सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब के देश में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान के देश में हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। पूरे महाराष्ट्र भर में कहीं ना कहीं ये मामला थमने की कहीं पर ही थम नहीं रहा है। रामगिरी महाराज का जो स्टेटमेंट है उसी के चलते पूरे महाराष्ट्र भर में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। हर तरफ ये मांग की जा रही है किसी तरह उन्हें अरेस्ट किया जाए, उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। उसी के चलते हर शख्स अपने अपने तौर पर, चाहे पुलिस स्टेशन हो या उसके अलावा धरने आंदोलन, जो संविधान ने जो हमको हक दिया है, उसी के चलते वो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरह उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब उसके बाद ये देखा गया कि महाराष्ट्र के सीएम, मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली। नाराजगी क्यों देखने को मिली? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे संतों को, उनके केसर को, यानी उनके बाल को धक्का नहीं लगने देंगे। उसी के चलते अब जो है नारेगांव के सोशल वर्कर साहिब खान पठान, उन्होंने यहाँ पर उपोषण किया है। आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं, साकड़ी उपोषण यहाँ पर उन्होंने किया है। इसका मतलब ये होता है कि बेमुद्दत अब ये यहाँ पर बैठेंगे जब तक कि रामगिरी बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब लेकिन जब मैं बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर जो परवानगी इन्होंने मांगी है, उनके पास एक लेटर मौजूद है, उसके ऊपर लिखा गया है कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और 5 लोगों की परमिशन दी गई है। अब उसी के चलते यहाँ पर युवा भीम शक्ति के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। पहले बाबा से बात करेंगे, उसके बाद में जो है हम यहाँ पर जो मेहमान आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, क्या मांग लेकर बैठे हैं आप आज? हमारी मांग है जो भोदू बाबा यानी जो रामगिरी महाराज, यानी एक हिंदू धर्म के ऊपर भी एक कलंक है। और जैसा आपने बताया 5 लोगों की परमिशन है, ये सिर्फ उपोषण को परमिशन है, ये साकली उपोषण है। हजारों की पब्लिक आ सकती है, हजारों की पब्लिक जा सकती है। आपने जैसा बताया सिर्फ 5 लोगों को बैठना नहीं है, 5 लोग सिर्फ उपोषण की, मैं तो अकेला बैठा हूँ। ये आर्य समर्थन है, लाखों लोग मुझे समर्थन कर सकते हैं, लाखों लोग इतने समर्थन में आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। इसके बारे में वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। जैसा आपने पुलिस स्टेशन को अभी बैठ के अंदर कहा और इसके अंदर कहा कि सिर्फ 5 लोगों को यहाँ परमिशन है, सिर्फ बैठने की परमिशन है, समर्थन की नहीं है। समर्थन तो लाखों लोग दे सकते हैं, पूरा औरंगाबाद क्या पूरा महाराष्ट्र समर्थन के लिए आ सकता है यहाँ पे। अभी तो ये सकली उपोषण है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और हमारी मांग कभी पूरी नहीं होती है। अगर से इसको 4 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं करते तो ये सकली उपोषण बहुत अलग मोड़ पे चला जाएगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार रहेगी, सिर्फ सरकार रहेंगी जिम्मेदार।
इसका मोड़ कहाँ जाएगा ये बता नहीं सकते, कौन सी मोड़ पर जाएगा। तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार रहेगी। मैं चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, जो आज तुम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, कानून का अपमान कर रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का अपमान कर रहे हो। जो संविधान में लिखा है जो पार फट चुका है, तो आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते। आपने अरेस्ट करना चाहिए, फौरन अरेस्ट करना चाहिए। हम ये मांग को लेकर बैठे, अगर से ऐसा नहीं होता है तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। ये 4 दिन के बाद बहुत अलग मोड़ पे ये क्वेश्चन अलग मोड़ पे चले जाएगा। मैं सिर्फ 4 दिन का दे रहा हूँ आपको इंटीमेंट। बाकी हमारे जो समर्थन लोग हैं, आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है उसको अरेस्ट करना चाहिए, और अरेस्ट करने के बाद उसको जो कानून के नियम में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है वो हिसाब से उसको अरेस्ट होना चाहिए, और ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। हमारी ये मांग है। तो ऐसे मनगढ़ंत यानी पाखंडी बाबा और किसी भी जाति धर्म के अंदर टिप्पणी करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपका नाम बताइए। विलास अर्जुन माने, युवा भीमसेना का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र में दलित, आदिवासी, ओबीसी उनको उनका न्याय हक मिले, इसके लिए मैं काम महाराष्ट्र में करता हूँ, पूरे भारत में करता हूँ। आज हमारे भाई खान साहब पठान, इनके उपोषण का मैंने देखा, आज उनको मैं पार्टिबा देने के लिए यहाँ आया हूँ। और सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री इस राज्य के, एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में जो सरकार 2 साल पहले बनी, तो जब से त्रिमूर्ति सरकार आई इधर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के और जनता को बहुत खून पसीने मेहनत करने वाले भी लोग हैं। और बारिश में कोई झोपड़पट्टी पे कार्रवाई हो रही, कोई दलितों को मारहान कर रहा है, कोई दिन में रेप कर रहा है, और समाज के अधिकारों का गैर वापर हो रहा है। उधर जब समाज के लोग के नेता उधर बैठे, एकनाथ शिंदे सबसे बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने सरकार गिरा के वापस बनाई है। और इतने बड़े नेता जो हमारे बोंधू बांबा को, जो समाज के कंटक है, इनको इनके स्टेज के ऊपर सम्मान करके उनको पीछे डाल रहे, तो सम्मान करते हुए पीछे डालते रहेंगे तो हम उनका निषेध करेंगे, महाराष्ट्र में उनके विरोध में उतरेंगे। जब से ये सरकार आई, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, सब मीडिया भी आरक्षण, सब जिधर जाओ आरक्षण, पर आरक्षण का धंधा ही लगा रहे इन लोग ने पूरा धंधा लगाया। क्योंकि महाराष्ट्र भारतीय संविधान जो बना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोगों का हक के लिए बना है, उन लोगों का अपप्रचार करके लोगों के मन में भारतीय संविधान बुरा है, ये भारतीय संविधान तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा अपप्रचार कर रहे। और आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले रहेंगे, ये अपप्रचार कर रहे। पर मैं तुमको कहता हूँ, ये भारतीय संविधान जब तक है, आज 75 साल हो गया, ये भारतीय संविधान है, इसके लिए देश बचा हुआ है। अगर संविधान नहीं रहता तो तुम नहीं रहते, देश भी नहीं रहता। तो ये भारतीय संविधान लोगों के हक के लिए बनाया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। हमारा गलत इस्तेमाल करके भारतीय संविधान गलत है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जब तक अम्बेडकरवादी जिंदा है, दलित मुस्लिम आदिवासी जिंदा है, तब तक ही हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे हम। अच्छा, और जैसे कि पीछे जो खान साहब जो मसला लेकर बैठे हैं यहाँ पर कि भाई रामगिरी महाराज को जो है अरेस्ट किया जाए, वो समाज कंटक है, समाज का दंगल भड़काना उसका काम है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि वो समाज में दंगल भड़काने के ऐसा उन्होंने काम किया है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मेरी मांग है। अगर खान साहब के 2-4 दिन में इस प्रशासन ने नहीं दखल लेते तो युवा भीमसेना, अम्बेडकरवादी सेना सब उतर के हम महाराष्ट्र सरकार की और इस इधर के पुलिस प्रशासन रहेगी, उनकी तिरडी मोर्चा हम निकालेंगे, उनकी दफन भूमि बनाएंगे। हमारे मुस्लिम समाज के अलग महाराष्ट्र में दफन भूमि के लिए भी जगह ये सरकार नहीं दे रही है। विक्रोली में दफन भूमि नहीं है, दफन भूमि के लिए हमारा समाज संघर्ष कर रहा है, मुस्लिम समाज हमारा संघर्ष कर रहा है, अम्बेडकरवादी का पूरा साथ है, तो भी हमको नहीं डावल रही है। अगर तुमको देखना है अम्बेडकरवादी और मुस्लिम में ताकत, तो हम तुमको बता देंगे। हमारे जब ये कहेंगे ना, तो रास्ते में हमारी क्या लड़ाई होती है और भारतीय संविधान कैसे हमको जिताता है, ये हमको मालूम है। भारतीय संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। एकनाथ शिंदे, तुमको पूरा मैं आश्वासन देता हूँ कि महाराष्ट्र की तुम सरकार चलाते हो, पर सरकार समाज कंटक को लेके मत चलाओ, गुंडों को लेके मत चलाओ। तुम अच्छे, तुम्हारे नेतृत्व में 6 खासदार तुमको निवडून दिए हमने, हमारे समाज ने तुमको सर पे बिठाया। सबसे लाडला नेता कोई है तो एकनाथ शिंदे, ऐसा कहता है हमारा समाज। अगर तुम समाज के लिए, समाज कंटक के लेके, गुंडों को लेके सरकार चला रहे हो, तो हम तुम्हारा जाहिर निषेध करेंगे। और जल्द से जल्द अगर ये 4 दिन में नहीं हमारे खान साहब को न्याय मिलेगा, हमको नहीं न्याय मिलेगा, 4 दिन में उसको अटक नहीं होगी,
तो इधर का जो आंदोलन हम स्टॉप करके रास्ते पे उतर जाएंगे, पूरा औरंगाबाद बंद कर देंगे, उतनी ताकत है। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए क्या? कोई अगर किसी समाज के ताल्लुक से बुरा वाला बोलता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी बनना चाहिए ना। अगर बलात्कारी के ऊपर वो शस्त्र उठा के उसको खत्म करे, हम जला देंगे, पर सरकार ने ऐसा कानून बनाना चाहिए। बलात्कारी जो कर रहा है, ऐसा समाज दंगल गड़ाने वाला कोई कार्यकर्ता है, वो सभी पक्षकार हिंदू में, हमको देना नहीं, तो समाज का ध्यान भटका के समाज में विष पेरना, जहर डालना और समाज को भड़काना और समाज को रास्ते पे उतराना, वो उन लोगों का काम है जो समाज के नहीं है। वो समाज कंटक है और समाज कंटक को तुम एकनाथ शिंदे साहब तुम पीछे डाल रहे हो। अगर तुम पीछे डाल रहे हो तो हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। दलित मुस्लिम ऐक्य का क्या है ताकत, ये तुमको हमको दिखा देंगे, हम 100% दिखाएंगे। ये 4 दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा, ये त्रिमूर्ति सरकार है। त्रिमूर्ति सरकार का और एक बार हम लोग अम्बेडकर और दलित मुस्लिम के वजह से तुमको मैं निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द बोंदी बांबा को अंदर डालो, तड़ीपार से तड़ीपार कार्रवाई करो, जो कानून में कलम लगाए उसके तहत कार्रवाई करो, यही मांग है। जय भीम, जय भीम, जय भारत। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीछे हमने देखा उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की हो या भाजपा की हो, सब बोल रहे हैं हम हिंदुत्ववादी हिंदुत्ववादी। इनमें तो स्पर्धा लगी है, सही हिंदुत्ववादी कौन और हिंदुत्ववादी कैसा करके इस देश में, इस महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। आपका विशालगढ़ का अतिक्रमण के नाम पे मुस्लिम समाज के ऊपर हल्ला हो, या फिर अभी ये रामगिरी महाराज जो बोंदू है उनने जो कहा है, एक समाज का जो अपमान किया है, और इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं साधु संतों के ढक्कन लगन दूंगा। मैं कहता हूँ कि एकनाथ शिंदे का अभ्यास जरा कम है इतिहास के बारे में। मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि मानवतावादी साधु संत और ऐसे पाखंडी साधु संत में बहुत फर्क होता है, अंतर होता है। हम भी आदर करते हैं साधु संतों का। साधु संत रोहिदास महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत गाड़गे बाबा, हम उनका आदर्श पे चलते हैं। और ऐसे बूंदी जो है वो साधु संत नहीं है, ये आपने खड़े करे हुए जातीय दंगल के लिए आरएसएस वादी गुंड है, और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि देश में खतरा है, देश के मानवता को खतरा है। आज जो आज़ादी के वक्त हो या अभी भी हो, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते थे, तो आज ये सरकार जो है, ये सरकार को ही लगता है कि मुस्लिम, दलित, ओबीसी, आदिवासी सब आपस में लड़े, और लड़कर अगर कोई हिंदू नेता अगर मुस्लिम को टारगेट करके आमदार बनना चाहता है, ये बात है देश में। ये चुनाव के वक्त क्यों आता है, या ऐसे बाबा लोग चुनाव के वक्त क्यों मार्केट में पैदा होते हैं? तो ये सरकार मार्फत दंगल का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है, ये हिंदू राष्ट्र निर्मित का एजेंडा है। और इस एजेंडे का, इस प्रशासन का, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का और ऐसे भोंडू बाबा का मैं अम्बेडकरवादी प्रांतर सेना के तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। और मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस देश की अम्बेडकरवादी प्रांतर सेना या युवा भीम सेना आपके साथ कायम खड़ी है। फिर कौन सा भी आंदोलन हो, मोर्चा हो या रास्ते की लड़ाई हो, हम सरकार से मांग करते हैं, जो भी ऐसे भोंडू बाबा मुस्लिम समाज के लिए विरोध में ऐसे हो रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए कड़क कायदा बनाना चाहिए। इनके ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यक के ऊपर, उनके लिए जैसे एट्रोसिटी एक्ट है वैसे एक एक्ट बनाना चाहिए। क्योंकि विशालगढ़ के तरफ हमने देखा कि मुस्लिम समाज को मारा गया है, धमकाया गया है। इस देश में मुस्लिम को अगर कोई धमकाएगा, डराएगा, इस देश में हम सहन नहीं करेंगे। इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, संविधान का है, हम पैंतर स्टाइल से उनको धमका देंगे। ठीक, जय भीम, जय भारत। मुस्लिम समाज के नौजवानों ने जो संयम दिखाया है उनके लिए क्या कहेंगे? सबर से काम, सबर, ये मुस्लिम समाज का जो मैंने भी कुछ इतिहास पढ़ा है, हजरत इमाम हुसैन आप नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने जो इस्लाम को जो तालीम दी, ये अदब की दी है। और ये जो इस्लाम है, ये शांतता प्रिय धर्म है। जैसा बुद्ध धर्म शांतता का प्रतीक है, वैसा ही आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम को शांततावादी, मानवतावादी बनाया है। मगर इस देश में जाति दंगल के लिए इनके ऊपर ऐसे हल्ले हो रहे हैं। और मुस्लिम समाज जो अच्छा, जो उन्होंने जो संयम बताया, उन्होंने बताया कि इस देश में कानून है, व्यवस्था है और संविधान है, और संविधान ऐसे धर्मकंटक को शिक्षा देगा।
इसलिए वो आज खामोश है। अगर फिर भी अगर ये खामोश नहीं रहा तो हम पैंथर स्टाइल से उनको डंका देंगे। मैं किरण तुपे, अम्बेडकरवादी पैंथर सेना संस्थापक अध्यक्ष।